5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन में शामिल होने और आधारशिला रखने पर असदुद्दीन ओवैसी का कटाक्ष और उन्होंने निशाना साधा है। एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन पीएम मोदी के शपथ का उल्लंघन होगा, यानी कि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के, वो अयोध्या पहुंच करके भूमि पूजन करेंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लंघन होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के दौरे को लेकर के विरोध किया है, संवैधानिक शपथ का उल्लंघन की बात कही है। इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से कटाक्ष किया है, एक नई बहस इस वक्त शुरू हो रही है, क्योंकि सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का विरोध करते हुए कहा कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम का शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होकर के एक मंदिर का आधारशिला और भूमि पूजन करते हैं तो फिर ये धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जो कि इसके जरिए से उल्लंघन होगा। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से सब कुछ तय हो चुका है, पहले से ही पीएमओ के जरिए से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी खामोश थे, मगर आज अचानक उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये संवैधानिक जो ढांचा है उसका उल्लंघन है, प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लंघन है अगर जाकर के एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होते हैं कोई ऐसा शख्स जो कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जब से खासतौर पे प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा फिक्स हुआ है 5 तारीख का, तब से लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की टिप्पणी की है। इससे पहले की बात करें तो हाईकोर्ट में बाकायदा इसके लिए याचिका डाली गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। यहाँ तक कि लेफ्ट की तरफ से बयान आता है कि खासतौर पर जो अयोध्या में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ऐसे में इसका टेलीकास्ट जो है वो दूरदर्शन पे नहीं होना चाहिए, दूरदर्शन किसी भक्ति या इस चीज के लिए नहीं है। जी। अब अमित, आपकी तरफ मैं रुख करूंगा, प्रधानमंत्री को आपको कुछ पलों के लिए रोकना चाहता हूं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं। मोहसिन रजा जी, असदुद्दीन ओवैसी के इस सवाल और इस कटाक्ष को, इस विरोध को किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, असदुद्दीन ओवैसी हुए या कांग्रेस हुई, इस तरह के अनर्गल बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, देश में अलगाव बांटने बंटवारा करने वाले लोग हैं। इनके पूर्वजों ने तो देश का बंटवारा बता दिया था, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और जहां तक इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और ये बताएंगे हमको कि वो संवैधानिक पद का उल्लंघन कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि वो वहां जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2 साल पूर्व की बात है, तो यहाँ जब उनको इनविटेशन मिला था इंदौर में, वहां पर कोई बहुत बड़े हजरत साहब थे, उन्होंने बुलाया था, मस्जिद में भी गए थे वो, तो ये तब नहीं दिखाई दे रहा था इनको। वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं, देश के और इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण है कि असदुद्दीन ओवैसी के सवाल में कितना दम है। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ बने रहिए। माफ कीजिएगा, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। मोहसिन रजा जी, चक्रपाणी महाराज जी, असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना कि आधिकारिक रूप से भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान और इस विरोध को किस तौर पर देखते हैं आप? जफार साहब, देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से ओवैसी जी को सब जानता है, किस प्रकार से कभी माँ सीता के लिए, कभी भगवान राम के लिए पहले भी उल जुलूल बयान देते रहे हैं, तो उनसे और भी आशा कुछ नहीं की जा सकती है। और देखो जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी ने हर साल कोई भी प्रधानमंत्री होता है अजमेर शरीफ जो है चादर भेजते हैं, या और भी जो मुस्लिम धर्मगुरु के कार्यक्रम होते हैं, तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो हर
व्यक्ति की भावना का सम्मान, हर समूह की भावना का सम्मान करना होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां पे जाना बल्कि लोकतंत्र इसीलिए चक्रपाणी महाराज जी, इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर क्या इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मोहसिन रजा साहब, एक आखिरी कमेंट, चूंकि वक्त की तंगी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जानबूझ करके ये समाज में तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम इन पे रोटियां सेकने का काम करते हैं, जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि मुसलमानों का वोट का ध्रुवीकरण है, लेकिन पूरा देश इनको और एक जानता है। भाईचारे का जो ताना बाना बेहतर अंदाज में इस वक्त दिख रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं इससे ठेस पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब आपका, और चक्रपाणी महाराज जी आप दोनों का, और अमित दुबे आपका।